सरगर्मियाँ। हासिले ताल्लुम, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हिदायत और फीचर सुनकर सवालात के जवाबात ज़ुबानी दे सकें। अजीज़ तलबा, आप कहानियाँ, नज़में, वाक़यात, तकरीरें, ऐलानात, गुफ्तगू, ड्रामे, हिदायत और फीचर वगैरह सुनते रहते हैं। क्या आप ये सब चीज़ें निहायत तवज्जो से सुनते हैं और इन्हें सुनकर बाखूबी समझ भी जाते हैं? तो चलें फिर आपका जायजा लेते हैं। नंबर 7, दी हुई नज़्म सुनिए और आखिर में सवालात के जवाबात ज़ुबानी दीजिए। खुदाई के मालिक तो आलम के मौला, तेरी ज़ात आली तेरी शान यकता, दरख्तों से जीनत ज़मी को अता की, हसी बेल बूटों से रौनक बढ़ाई। ये जाड़ा, ये बारिश, ये गर्मी का मौसम, ये सूरज की किरणें, ये तारों की चमचम, दरिंदे चरिंदे परिंदे ये हैवां, ये जिन्नो मलक और ये नोए इंसान, मिली है जिसे भी यहाँ जिंदगानी, तेरा फजल है ये तेरी मेहरबानी, शबो रोज तुझसे हमारी दुआ है, यही मुद्दा है यही इल्तिजा है, हमेशा हमें राह सीधी चलाना, अदब सारी दुनिया का हमको सिखाना। इस नज़्म के शायर हैं शबनम कमाली। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं और उनके जवाब जानते हैं। अलिफ, अल्लाह ताला ने ज़मीन को किन चीज़ों से ज़ीनत अता की? इसका जवाब है कि अल्लाह ताला ने दरख्तों से ज़मीन को ज़ीनत अता की है। बे, नज़्म में किन हैवानात का जिक्र आया है? अजीज तलबा, आपने तवज्जो से नज़्म सुनी होगी तो यकीनन आप बता देंगे कि नज़्म में दरिंदों, चरिंदों और परिंदों का जिक्र आया है। जीम, शायर ने कौन कौन से मौसमों का तज़किरा किया है? इसका जवाब है शायर ने नज़्म में जाड़े, गर्मी और बरसात के मौसम का जिक्र किया है। दाल, आखिरी शेर में किस बात की दुआ की गई है? आखिरी शेर में दुआ की गई है कि ऐ बारी ताला, हमें हमेशा सीधी राह चलाना और सारी दुनिया का अदब सिखाना। हासिले ताल्लुम, किसी भी नज़्म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग, हरकातों सकनात के साथ बयान कर सकें। आप मुख्तलिफ नज़्म पारे और नसर पारे पढ़ते रहते हैं। बाज़ नसर पारों और नज़्म पारों से आप इतने मुतासिर हो जाते हैं कि इन्हें दूसरों के सामने बेख्तियार बयान कर देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। इस तरह दूसरे भी इन शानदार नज़्म पारों और नसर पारों से आगाह हो जाते हैं। लेकिन मज़ा तो तब है जब आप इन अदबी शाहपारों को इस तरह बयान करें कि सुनने वाले की आंखों के सामने उसकी तस्वीर खिंच जाए और वो आप ही की तरह इनसे मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। तो भाई ऐसा होना बिल्कुल मुमकिन है। इसके लिए जरूरी है कि पढ़े गए नज़्म पारे और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़, आहंग और हरकातों सकनात के साथ बयान करें। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि आप अल्फाज के दुरुस्त एराब का ख्याल रखें। दुरुस्त आहंग से मुराद ये है कि नज़्म को नज़्म के अंदाज में और नसर को नसर के अंदाज में बयान करते हुए मौजू की मुनासबत से उतार चढ़ाव को मद्देनजर रखें। दुरुस्त हरकात व सकनात का मतलब ये है कि मफहूम के मुताबिक हरकात व सकनात नज़्म पारे और नसर पारे को इंतहाई मुअस्सर बना देती हैं। और हाँ, बयान करते हुए अगर नज़्म के बरमहल अशार और नसर पारे के जुमले या मुकालमे इस्तेमाल कर सकें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो चलिए फिर सरगर्मी करते हैं। याद रहे कि किसी भी नसर पारे या नज़्म पारे को बयान करते वक्त गैर जरूरी तफासील उसे बोझल और गैर दिलचस्प बना देती हैं। अदबी शाहपारे को बयान करते हुए हमेशा इख्तिसार से काम लिया जाना चाहिए। कहानी को बयान करते वक्त उसके अहम वाक़यात, मज़मून के अहम निकात और नज़्म का मरकजी मफहूम बयान किया जाए।
تو چلیے پھر سرگرمی کرتے ہیں۔ نمبر 8، گروہ بنائیں اور حمد کو درست تلفظ، آہنگ اور حرکات و سکنات کے ساتھ بیان کریں۔